हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 2 पोएम्स रिवाइज़ की थी, द ज्योग्राफी लेसन और द लास्ट बार्गेन। इस वीडियो में हम रिवाइज़ करेंगे 2 लेसन्स, द सुनामी एंड दिस इज़ जॉर्डिस फॉन। तो जो फर्स्ट चैप्टर है सुनामी, ये 2004 में 26 दिसंबर को इंडिया में सुनामी आया था। सुनामी क्या है? सुनामी जो है एक बहुत ही बड़ी पावरफुल वेव्स समुद्र में उठती हैं जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है। तो उनकी वजह से जो आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी जो है वो ऊपर उठता है। तो इससे बहुत तबाही होती है। जब सुनामी इंडिया में आया 2004 में, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत सी संपत्ति जो थी वो नष्ट हो गई थी। तो ये जो सुनामी आया था उस वक़्त ये अंडमान निकोबार आइलैंड, जो हमारे बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहाँ आया और भी दूसरे देशों में आया और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में आया था। तो अब इसमें इस लेसन में बहुत सी कुछ कहानियों को लिखा गया है जो लोगों ने उस वक़्त बहुत साहस दिखाया और वो जो कई लोग बचकर भी निकले और उनकी साहस की कहानियाँ जो हैं उसमें बताई गई हैं कि जब भी कोई इस तरह का डिज़ास्टर आता है तो उसको फेस करना, उस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना और उसमें से भी बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल काम है। और उसी में वही कुछ कहानियाँ हैं इसमें जो बताई गई हैं। अब आप मेरे साथ क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ अ सुनामी? तो सुनामी क्या है? क्वेश्चन 1 है, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव मैंने होता है लहर। तो एक बहुत ही बड़ी पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स होते हैं भूकंप आना, जो समुद्र के नीचे भूकंप आते हैं उसकी वजह से होती है। क्वेश्चन 2, व्हेन डिड अ सुनामी हिट इंडिया एंड थाईलैंड? कब आया? व्हेन मतलब कब। सुनामी कब इंडिया में और थाईलैंड में आया? अ सुनामी हिट ऑन 26 दिसंबर 2004। तो इस लेसन में हम अभी सारे यही इससे रिलेटेड जो है कुछ स्टोरीज करेंगे। अब इसके बाद इसमें जो कई लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने बहुत उस वक्त उनके साथ क्या क्या हुआ। एक है इग्नेशियस है, उसकी स्टोरी है। एक संजीव है, मेघना है, अल्मास है, टिल्ली स्मिथ है। 4-5 लोगों की जो यहाँ पर स्टोरीज़ जो है इस लेसन में जो है वो बताई गई हैं। जो इग्नेशियस कौन था? वो एक मैनेजर था कच्छल में और इसमें उसने अपनी वाइफ को, बच्चों को, फादर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को, सबको खो दिया था। इसी तरह से संजीव जो था वो एक पुलिसमैन था और वो भी अपने आप को नहीं बचा पाया था। फिर मेघना जो थी वो भी शायद डूबी जाती, लेकिन वो 2 दिन तक वो एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े रही समुद्र के अंदर। वो फ्लोट करती रही, तैरती रही और बाद में एक बड़ी लहर ने उसको समुद्र के किनारे फेंक दिया। तो इस कारण वो बच गई। अल्मास जो थी उसके साथ भी वो भी बच गई, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी जो फैमिली थी वो इसमें जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो और वो भी इसलिए बच पाई क्योंकि उसके भी हाथ में एक लकड़ी का जो टुकड़ा था वो आ गया था और उसकी हेल्प से वो उसको
वो बच पाई, लेकिन वो इतनी शॉक में थी और वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन 1 मेरे साथ पढ़ेंगे। हु वॉज इग्नीशियस? इग्नीशियस कौन था? एंड whom did he lose in सुनामी? इग्नीशियस कौन था और लूज इन सुनामी मतलब उसने किसको खोया? तो इग्नीशियस वॉज अ मैनेजर। कौन था? मैनेजर इन कच्छल। कच्छल जो है वो एक जगह का नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। वहाँ का एक आइलैंड है, एक टापू है कच्छल। He lost his wife, 2 children, his father-in-law and brother-in-law in the tsunami. Question 2. Who was Sanjeev? What happened to him? संजीव कौन था और उसके साथ हैपन मतलब होना, उसके साथ क्या हुआ? What means क्या? संजीव was a policeman in Kachchal. He could not save himself from tsunami. उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया। तो he was a policeman and he could not save himself. Question 3. How was Meghna saved? मेघना कैसे बच गई? मेघना was swept away by waves. swept away मतलब बह जाना, समुद्री लहरों में वो बह गई थी। She floated in the sea for 2 days. 2 दिन तक वो फ्लोट करती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजे को पकड़कर वो उसी के ऊपर उसको पकड़े रही और वो समुद्र में तैरती रही। और उसके बाद अ लार्ज वेव ब्रॉट हर टू द सी शोर, एक बहुत बड़ी वेव आई और उसने उसे सी शोर होता है समुद्र का किनारा, तो वहाँ पर वो उसको छोड़ दिया। एंड शी वॉज सेव्ड, और वो बच गई। क्वेश्चन 4. हु वॉज अलमाज जावेद? अलमाज जावेद कौन थी? वाई वॉज शी इन शॉक? वो बहुत गहरे शॉक में क्यों थी? अलमाज वॉज अ 10-year-old गर्ल, वो 10 साल की थी। शी वॉज इन शॉक, वो बहुत सख्ते में थी, सदमे में थी। शॉक क्या होता है? सदमा। बिकॉज शी लॉस्ट हर एंटायर फैमिली इन द सुनामी, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया था। शी सर्वाइव बाय होल्डिंग ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड, और वो खुद भी इसलिए बच पाई क्योंकि उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में आ गया था जिसको वो पकड़ के वो उसमें फ्लोट करती रही, और फिर बाद में वो समुद्र लोगों ने उसको बचा लिया। तो इस तरह से ये बेटे ये 4 क्वेश्चंस हैं। अभी हम आगे भी और करेंगे इसके, इनको आप मेरे साथ साथ बोलिए और फिर इसको याद भी करिए। अब नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो एक लड़की है टिल्ली स्मिथ, वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड में क्रिसमस मनाने आती है। तो वहाँ पर जब वो क्रिसमस मना रहे रात में सो रहे होते हैं तो उसको एकाएक उसे जो दृश्य सामने दिखता है, जब लहरों को देखती है समुद्र के किनारे, तो उसे एकाएक ध्यान आता है कि उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी उसने 2 हफ्ते पहले ही स्कूल में एक वीडियो दिखाया था जो सुनामी के बारे में था। कोई सुनामी आई थी और किस तरह से समुद्र के अंदर क्या बदलाव आते हैं सुनामी के वक्त, वो उसने देखे थे। तो उसको देखकर समुद्र को देखकर एक वो उसने सबको चौकन्ना किया, उसने शोर मचाया कि यहाँ से भागो, किसी ऊंची जगह पे जाना चाहिए। और सब लोग फिर ऊपर जाकर जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वो उसकी 3री मंजिल पे पहुँच गए और किसी तरह से वो, और उस वजह से वो बच गए। तो बाद में जब उसकी टीचर को बहुत ही प्राउड महसूस हुआ होगा कि उसकी वजह से, टिल्ली की वजह से इतने लोगों की जान बची। तो आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन देखो, वाई डिड टिल्ली स्मिथ्स फैमिली कम टू थाईलैंड? टिल्ली स्मिथ का परिवार थाईलैंड क्यों आया? टिल्ली's फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस मनाने के लिए आया था। सेलिब्रेट मतलब मनाना। क्वेश्चन 2. व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सॉ? वो कौन से वार्निंग, ऐसे साइन जो तुम्हें पहले से ही
दिख जाते हैं। दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सॉ, उन्होंने क्या देखा? टिल्ली सॉ द सी स्लोली राइज, टिल्ली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड वर्लपूल्स, और उसके अंदर वर्लपूल भंवर से बन रहे हैं, बबल्स बहुत उठ रहे हैं। और तो उसको देखकर ये जो साइंस थे उसकी वजह से वो चौकन्नी हो गई थी। वेयर हैड टिल्ली सीन अ सुनामी बिफोर, टिल्ली ने ऐसे एक सुनामी का दृश्य पहले कहाँ देखा था? बिफोर मीन्स पहले। टिल्ली हैड सीन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी इन हर ज्योग्राफी लेसन, वीडियो ऑफ अ सुनामी, उसने एक वीडियो, एक फिल्म देखी थी अपने ज्योग्राफी लेसन में। क्वेश्चन 4, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एस्केप, एस्केप मतलब कहाँ पर भी वो बच के गई, बचने के लिए वो कहाँ भागी? द फैमिली वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के तीसरे फ्लोर पर गई, पहुंच गए। एंड दे वर सेव, लकीली उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। क्वेश्चन 5, हाउ डिड टिल्लीज टीचर फील, टिल्ली की टीचर को कैसा फील हुआ होगा, कैसा महसूस हुआ होगा? टिल्लीज टीचर वुड बी प्राउड ऑफ टिल्ली, उसको टिल्ली के ऊपर गर्व हो रहा होगा। बिकॉज टिल्ली हैड सेव्ड मैनी पीपल, क्योंकि टिल्ली ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 जो है उसमें बताया गया है कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई, बहुत लाखों में लोग मारे गए लेकिन एनिमल्स बहुत थोड़े मरे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये कहा जाता है कि उन एनिमल्स में एक छठी इंद्री होती है, जिसकी वजह से उन्हें पहले से पता लग जाता है कि पृथ्वी कब अर्थक्वेक एक कब आने वाला है, या कब व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। और दूसरा कि उनके अंदर कुछ सुनने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है और वो ऊंची जगहों पर जो जानवर हैं वो भागने लगते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 देखो, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड इन द सुनामी, हाउ मैनी मतलब कितने जानवरों की डेथ हुई सुनामी में? तो वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी, बहुत कम, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम। वाई वर सो फ्यू एनिमल्स किल्ड इन द सुनामी, क्यों इतने कम एनिमल्स की डेथ हुई थी? फर्स्ट एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस, एनिमल्स में एक छठी इंद्री होती है। दे नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि कब, व्हेन कब, जो अर्थ है पृथ्वी है, गोइंग टू शेक मतलब कब वो हिलने वाली है, कब उसमें कंपन हो रही है। क्वेश्चन 2, एनिमल्स हैव अ मोर एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग, उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हम लोगों से बहुत कहीं ज़्यादा होती है। When the tsunami hit, the animals ran to a higher ground. सभी एनिमल्स जब सुनामी आया तो सब ऊंचाई पर चले गए। तो इस तरह से बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पूरा लेसन तो आपने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन जो ये वाले जो क्वेश्चंस में दिए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छी तरह से याद करिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दिस इज़ जॉर्डीज फॉन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है दिस इज़ जॉर्डीज फॉन। अब जॉर्डीज फॉन की जो मैंने पहले भी जो प्रेपोजिशन वाला भी मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इसकी स्टोरी बताई थी। दोबारा से हम शॉर्ट में इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो फॉन था, एक हिरनी को मारा गया जॉर्डी के फादर पेनी को बचाने के लिए। पेनी को एक स्नेक ने काट लिया था और उसको बचाने के लिए एक हिरनी को मारा गया
और उसके लीवर और हार्ट की मदद से उसके शरीर से जो है जहर निकाला गया। तो जॉडी के जो फादर, जॉडी छोटा सा बच्चा था उस टाइम, जब उसने देखा कि जो हिरनी है उसका एक छोटा बच्चा भी था उस टाइम जब उस हिरनी को मारा गया, तो उसके फादर की जान तो बच गई, लेकिन जॉडी को लगातार उस बच्चे की चिंता हो रही थी कि बिना माँ के वो कैसे रह रहा होगा। तो उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि क्या वो उसको ढूंढ कर ले आए जंगल से। उन्होंने भी कहा कि हाँ तुम जा सकते हो, और फिर वो जंगल से उसको लेके आया और उसने उसकी देखभाल की। तो ये स्टोरी के जो मेन जो क्वेश्चंस हैं वो हम इनको देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर। जॉडी के फादर को, हैपन मतलब होना, को क्या हुआ था। जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय अ स्नेक। जॉडी के फादर जो है को एक स्नेक ने काट लिया था। बिटन मतलब काट लिया गया। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। डो कौन होता है? A doe was killed and its heart and liver and heart were used to draw out the poison. तो वाई डज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन मतलब कि पॉइजन को बाहर निकालना। कि डो वॉज किल्ड एंड इट्स लिवर एंड हार्ट वर यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम। जॉडी फॉन को घर क्यों लाना चाहता है। जॉडी वॉज वरिड, उसको बहुत चिंता थी, अबाउट द बेबी ऑफ द डो के बेबी की उसको बहुत चिंता थी। द फॉन वुड बी हंग्री, उसे लग रहा था वो कितना भूखा होगा, एंड स्केयर्ड विदाउट इट्स मदर, और वो उसकी माँ के बिना कितना डरा हुआ होगा। इसके अलावा उसे ये भी लग रहा था कि उसने उसकी फादर की जान बचाई थी, उसकी मदर ने। तो अब इनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसके बच्चे को बचाए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका देखो, क्वेश्चन 4, हु हेल्प्ड जॉडी टू गो टू द फॉरेस्ट। जॉडी की किसने मदद करी फॉरेस्ट में जाने के लिए। तो मिलविल हेल्प्ड जॉडी टू गो टू द फॉरेस्ट ऑन अ हॉर्स। वो उसको एक हॉर्स पे बिठा कर लेके गया जंगल में, जहाँ पर भी जहाँ पर उसने देखा था आखिरी टाइम पर फॉन को। फॉन जो होता है वो होता है हिरन का बच्चा। क्वेश्चन 5, हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम। जॉडी फॉन को वापस कैसे लाया। जॉडी फाउंड द फॉन इन द फॉरेस्ट। जॉडी को फॉन कहाँ मिला, फॉरेस्ट में मिला। ही कैरिड इट इन हिज आर्म्स एंड ब्रॉट इट बैक। उसने उसको ढूंढी लिया वहाँ पर, और फिर उसने उसको अपने दोनों हाथों में उठाया, और वो बड़ी मुश्किल से उसको दोनों हाथों में उठाकर वापस घर पर लेके आया। ब्रॉट मतलब लाना, बैक मतलब वापस, कैरिड मतलब उठाना। उसने अपने फ़ोन को अपने हाथों में उठाया हुआ था। हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फ़ोन। लुक आफ्टर करना मतलब देखभाल करना, कि जॉडी ने फ़ोन की देखभाल कैसे की। तो आंसर है इनिशियली। इनिशियली मतलब शुरू में। द फ़ोन कुड नॉट ड्रिंक मिल्क डायरेक्टली। फ़ोन दूध पी नहीं पा रहा था। जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन मिल्क। जॉडी ने दूध में अपनी फिंगर डुबोई, एंड पुट देम इन इट्स माउथ, और उन अपनी उंगलियों को उसके मुंह में रख दिया। द फॉन देन लर्न टू सक द मिल्क, और इस तरह फॉन ने लर्न किया। लर्न मतलब सीखना, क्या सीखा, टू सक द मिल्क, कि किस तरह से दूध को पिया जाता है। उससे पहले उसे नहीं मालूम था। तो इस तरह जॉडी ने उसका बहुत ध्यान रखा।
तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप करिए और रिवाइज करिए पूरे दोनों चैप्टर्स को। ये दोनों ही चैप्टर्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।